नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव हिंदी बाई रवि सर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में रस के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें श्रृंगार रस, वीर रस और हास्य रस के बारे में पढ़ लिए थे। आज उसी क्रम में हम लोग चौथा रस करुण रस के बारे में पढ़ेंगे, पांचवा भयानक रस के बारे में पढ़ेंगे और छठा रौद्र रस के बारे में पढ़ेंगे। यानी आज हम लोग 3 रस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए, क्योंकि मेरी जो अपनी जिम्मेदारी है, मैं अपना जिम्मेदारी पूरा कर रहा हूं और आपका जिम्मेदारी है कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल के साथ जुड़कर इसका लाभ लेते रहें। तो देखिए, बहुत समय ना लेते हुए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज देखेंगे चौथा रस क्या है, करुण रस। अब करुण रस का परिभाषा क्या होता है? जहां इष्ट वस्तु की हानि और अनिष्ट वस्तु का लाभ हो, वहां करुण रस होता है। क्या कर रहा है कि जहां इष्ट वस्तु की हानि हो और अनिष्ट वस्तु का लाभ हो, वहां क्या होता है? करुण रस होता है। शोक की संवेदना बड़ी गहरी होती है। शोक की जो संवेदना होती है वह बड़ी गहरी होती है। यानी जब दुख किसी के भी सर पर आ जाता है तो वह व्यक्ति या वह महिला बहुत ही दुखी हो जाती है और वह अपने दुख को व्यक्त नहीं कर पाती है। तो ही कह रहे यहाँ पर परिभाषा देखिए कि जहां इष्ट वस्तु की हानि, इष्ट माने यानी जिसे हम चाहते हैं, अगर किसी चाहने वाले का, अपने बहुत ही नजदीकी का, करीबी का, जिसको हम बहुत हृदय से मानते हैं, जानते हैं, अगर उसका कोई नुकसान हो जाता है तब भी हमें क्या होता है? शोक होता है, दुख होता है। और दूसरी बात क्या कह रहा है कि अनिष्ट वस्तु का लाभ हो। और देखे होंगे कि अपने आसपास में अगर कोई पड़ोसी बहुत आगे बढ़ रहा है तो उसके बढ़ते हुए कद को देखकर लोग ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं और मन ही मन वे क्या होते हैं? दुखी होते हैं। तो वही चीज कह रहा है, यानी इष्ट वस्तु की हानि, अनिष्ट वस्तु का लाभ हो, वहां पर करुण रस होता है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि शोक की जो संवेदना होती है वह बड़ी गहरी होती है। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे यह पंक्ति में क्या कहा गया है कि दशरथ का मृत्यु होता है और उसमें दशरथ की जो रानियां हैं सभी अपने दुख को व्यक्त कर रही हैं, उसी पर यह पंक्ति है। कह रहा है कि शोक विकल सब रोअ रानी, यानी सभी रानियां मिलकर दुख व्यक्त कर रही हैं। रूपशील बल तेज, यानी अब दशरथ के रूप को, यानी उनके सौंदर्य को, शील को, यानी कितने वे शीलवान थे, यानी कितनी विनम्र थे, उनकी विनम्रता, बल, उनकी सामर्थ्य को, तेज यानी उनके तेजस्वी रूप को बखानी, यानी सब उनका वर्णन करते हुए रो रही हैं। अक्सर महिलाएं जब रोती हैं, विलाप करती हैं, तो उनके साथ जो कुछ भी घटना घटित होती है वह सारी घटनाएं को व्यक्त करती हुई रोती हैं, विलाप करती हैं। करह विलाप अनेक प्रकार, और सभी रानियां अनेक प्रकार से विलाप कर रही हैं, यानी बातें कहते हुए रो रही हैं, दुख व्यक्त कर रही हैं।
परई भूमि तल 12 और वे बार बार भूमि पर, पृथ्वी पर गिर जा रही हैं, लड़खड़ा जा रही हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो दुख है वह उनके सहन से बाहर है। यानी इन पंक्तियों का भाव क्या मिल रहा है कि यहाँ पर शोक, दुख व्यक्त किया गया है। अब देखेंगे पांचवा, रौद्र रस। अब रौद्र रस का परिभाषा क्या होता है कि जब किसी काव्य पंक्ति में, जब किसी काव्य पंक्ति में परिवार, माता पिता, गुरु, जाति आदि को आधार बनाकर, किसी व्यक्ति को अपमानित किया जाए तो उसके फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया व्यक्त किया जाता है उसे रौद्र रस कहते हैं। अब परिभाषा इसका समझ गए होंगे। क्या कह रहा है कि जब किसी काव्य पंक्ति में परिवार, माता पिता, गुरु, जाति आदि को आधार बनाकर अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अपमानित किया जाता है तो उसके फलस्वरूप उसके मन में जो भाव उठता है, जो उसका प्रतिक्रिया निकलता है, जो भाव निकलता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? रौद्र रस कहते हैं। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। अब देखेंगे इसके आगे, जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यानी क्रोध इस स्वरूप दिखाई दे रहा है कि, अब देखिए, यानी क्रोध कैसे दिखाई दे रहा है कि उस काल मारे क्रोध के इस घटना को देखकर क्रोध के तन, यानी उस घटना को देखकर उसका जो क्रोध था वह बहुत ही बढ़ गया और क्रोध इतना चरम हो गया कि उसका शरीर कांपने लगा। यानी वह चेहरा उसका आग बबूला हो गया, लाल हो गया। और देखे होंगे कि गुस्से में लोग कितना आग बबूला हो जाते हैं, उनका शरीर कांपने लगता है। और उस समय वह किस भाव में रहते हैं, वही भाव यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से दर्शाया गया है। क्या कह रहा है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, और वह तन, वह शरीर कैसे कांप रहा है, उसकी उपमा, उसकी तुलना किससे किया गया है? देखिए, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो जैसे अगर हवा तेज चल रही हो तो सागर के जो जल होते हैं, यानी सागर का जो जल होता है वह उसमें हवा की वजह से लहरें बन जाती हैं। तो उसी तरह से उनका शरीर क्रोध के मारे कांप रहा था। यह हो गया रौद्र रस। अब देखेंगे अगला, छठा, भयानक रस। जब किसी काव्य पंक्ति में
भय, डर, अवसाद और कुछ खो देने का डर दिखाई दे तो वहां पर भयानक रस होता है। यानी क्या कर रहा है परिभाषा कि जब किसी काव्य पंक्ति में भय, डर, अवसाद और कुछ खो देने का डर मन में बना रहता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, भयानक रस। इसका अस्थायी भाव क्या होता है, भय, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, भयानक रस। अब देखेंगे जैसे एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। यानी अक्सर मनुष्य जीवन में लोगों के सामने इस तरह की स्थिति बन जाती है और लोग समझ नहीं पाते हैं कि मैं क्या करूं, आगे जाएं या पीछे जाएं। बहुत असमंजस की स्थिति बन जाती है। तो सेम वही कंडीशन यहाँ भी है। एक और अजगर ही लखी, यानी एक तरफ क्या दिखाई दे रहा है, अजगर, लखी माने दिखाई देना, और दूसरी तरफ एक और मृगराय, और एक तरफ मृग दिखाई दे रहा है, यानी हिरण दिखाई दे रहा है। दूसरी लाइन क्या कह रहा है, बिकल बटोही, बिकल माने व्याकुल, बटोही माने राही, बीच ही, और वह राही, वह व्यक्ति, वह मनुष्य बीच में ही परेशान हो गया है। बिकल बटोही बीच ही, वह बीच ही में व्याकुल हो गया है, परयो मूर्छा खाए। और इसके बाद उसे क्या होता है, वह इतना घबरा जाता है, वह इतना भयभीत हो जाता है, वह इतना डर जाता है कि वह मूर्छा खाकर वहीं गिर जाता है कि मैं अब किधर जाऊं। यानी दोनों तरफ से मुझे अब हानि ही हानि होने वाला है। इसलिए वहां से क्या होता है, मूर्छा जाता है, वह अचेत हो जाता है, यानी उसे कोई सुध बुध नहीं रहती है। आज हम लोग करुण रस, रौद्र रस और भयानक रस, तीन रस के बारे में पढ़े हैं। इसके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं और मुझे जहाँ तक आशा है कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।